हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा जो वीडियो है ये हिंदी सिनेमा में पोइट्री के यूज़ से रिलेटेड है। हमें पता है कि गाना एक बहुत ही अभिन्न अंग है हमारी फिल्मों का। पोइट्री से ही गाना बनता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो फिल्में खुद में ही एक पोइट्री है। उनमें कुछ ऐसे कविताएं हैं जो काफ़ी है उन फिल्म की सारी सार कथा हमें समझाने के लिए। या तो आप उन्हें फिल्म बोलो या कविता, दोनों ही बिल्कुल सही बैठते हैं। सबसे पहली फिल्म जो मेरे जहन में आती है वो है द ग्रेट पोएट, द ग्रेट डायरेक्टर गुलजार साहब की फिल्म इजाज़त। शायद ही किसी को ना पता हो इस गाने के बारे में। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें और तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू और झूठ मूठ के शिकवे, कुछ झूठ मूठ के वादे भी सब याद दिला दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक कविता भी है, एक दफा वो याद है तुमको, बिन बत्ती साइकिल का चालान हुआ था, हमने कैसे भूखे प्यासे बेचारों सी एक्टिंग की थी, हवलदार ने उल्टा एक अठन्नी देके भेज दिया था, एक चवन्नी मेरी थी, वो भिजवा दो। किन पलों के बारे में बातें हो रही हैं इसमें? रिश्ते क्या खत्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं? इसका एक साइड ऐसा है कि हाँ, हो जाते हैं, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में दूसरा साइड भी है। वो है कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। आप किसी से बात करो या ना करो, आप किसी से मिलो या ना मिलो, अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके खुद के कंट्रोल के बाहर के इमोशन है, उनमें कुछ यादें बनती है जो आपके चाहने से नहीं मिटती। शायद ही किसी फिल्म में, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मैंने इतना खूबसूरत कैरेक्टर देखा जो इजाज़त में माया का था, जो अनुराधा पटेल जी ने जिस रोल को निभाया था।
one of my favorite characters from all the films I have seen. माया सिर्फ प्यार करना जानती थी। रिश्तों को नाम देना उसके लिए उतना जरूरी नहीं था। लेकिन रेखा जी का जो कैरेक्टर है, जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह साहब, जो महानतम कलाकार हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, नसीर साहब और रेखा जी नसीर साहब की वाइफ थी और माया और नसीर साहब के रिश्ते के बारे में रेखा जी को पता भी था। लेकिन नसीर साहब का जो रोल था वो कभी रेखा जी को समझा नहीं पाए कि कोई भी नाम अगर तुम इस रिश्ते को दोगी तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। रेखा जी भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि प्यार में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कमिटमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शादी में, जिन रिश्तों में हम सामाजिक नियमों से बनते हैं, उसमें हमें कुछ कमिटमेंट में जाना पड़ता है। पूरी फिल्म आप देखना, ज़रूर देखना। लेकिन कविताओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इस फिल्म की पोइट्री समझेंगे तभी इस फिल्म के फ्लो के साथ आप बह पाएंगे। दूसरी फिल्म द ग्रेट फिल्म मेकर ऋतुपर्णो घोष, उनकी बनाई हुई हिंदी फिल्म, ज़्यादातर फिल्में उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में ही बनाई। हिंदी की उनकी फिल्म रेनकोट। द ग्रेट एक्टर अजय देवगन सर एंड ऐश्वर्या राय मैडम। एंड एक छोटे से पार्ट के लिए महान कलाकार अन्नू कपूर जी भी हैं और एक और महान कलाकार सुरेखा सिकरी जी। सोच इस फिल्म की ये है कि श्री कृष्ण जब राधा जी को छोड़ के वृंदावन से मथुरा चले गए थे, उसके बाद वो कभी आए थे उनसे मिलने, ये ज़्यादा किसी को पता नहीं है। राइटर डायरेक्टर ऋतुपर्णो घोष जी ने ये सोचा कि मथुरा नगरपति फिर अगर बहुत दिनों बाद एक बार गोकुल आते हैं, राधा से मिलते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा भी सिचुएशन बने। इसमें भी गुलजार साहब की बहुत ही खूबसूरत पोएम हिंदी में, गुलजार साहब की बहुत ही मैच्योर और पावरफुल वॉइस में
एक गाने के बैकग्राउंड से आपको सुनने को मिलेगी। पिया तोरा कैसा अभिमान, महान गायिका शुभा मुद्गल की आवाज में ये गाना आपको एक सीन में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। पोएट्री कुछ इस तरह से है, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, खिड़की के कांच के ऊपर उंगली से दिख जाती थी संडे से, बैठी रहती है अब बस बंद रोशनदानों के पीछे। गए सावन में ये दीवारें ऐसी गीली नहीं थी, न जाने इस दफ़ा इनमें क्यों सीलन पड़ गई है, दरारें पड़ गई है, और सीलन बहती है कुछ इस तरह से जैसे खुश्क रुखसारों के गीले आंसू चलते हैं। दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। क्या वो मौसम का झोंका था जो इस दीवार पे लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। दोपहरें ऐसी लगती हैं जैसे बिना मोहरों के खाली खाने रखी हों, ना कोई खेलने वाला है बाजी और ना ही कोई चाल चलता है। राधा की शादी हो गई, अब वो एक टिपिकल हाउसवाइफ है। क्या होगा अगर सामाजिक नियमों में बंधे राधा के पास सामाजिक अवधारणाओं से प्रेरित एक कहानी आकर रुकती है। प्यार सिर्फ देने का ही नाम, बदले में हम क्या चाहते हैं ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक अकेलापन, एक सूनापन, शायद जीवन भर का एक विच्छेद, और कुछ ऐसे तत्व जिनके बारे में जो प्रेमी है वो बता नहीं सकता। प्रेम मार्ग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे थे, कबीरदास आगे बढ़ रहे थे, तो उनका अस्तित्व से जुड़ता जाना और सामाजिक बंधनों से मुक्त होते जाना, ये सबको दिख तो रहा था, लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो था उनका सत्य। सत्य पर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कुछ गिने चुने फिल्म मेकर होंगे जिन्होंने कोशिश किया है। ऋतुपर्ण घोष इज वन ऑफ देम, और गुलजार साहब की फिल्मों में भी कुछ जगह
हमें थोड़ी झलक तो मिलती है। रेनकोट भी आप ज़रूर देखें। कहानी में जो कहा गया है, जो बोल रहे हैं डायलॉग, उससे ज़रूरी है कि जो नहीं कहा गया है। इस फिल्म के शांत क्षणों को देखें, अनुभव करें, तो ये फिल्म आपके जहन में उतरेगी। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये कहानी लिखी गई है, लेकिन कहानी में जो बोलना चाहते हैं ऋतुपर्ण घोष, वो शांत क्षणों में ही प्रकट होता है, जहाँ कोई डायलॉग नहीं। और काफ़ी हद तक कुछ सॉन्ग्स और गुलजार साहब की पोइट्री मौन को एक रूप देते हैं। आप ज़रूर देखो रेनकोट, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तीसरी फिल्म है द ग्रेट एक्टर रेखा जी की उमराव जान, जिस फिल्म को मुजफ्फर अली साहब ने बनाया था। क्लासिक इसलिए है ये फिल्म कि सत्य तो था ही इस फिल्म में, इसकी पोइट्री कुछ अलग ही लेवल की थी, और पोइट्री ही इस फिल्म की जान भी थी। और रेखा जी के असाधारण एक्टिंग और उस दर्द को महसूस कर पाने की जो क्षमता उनके अभिनय से हमें दिखती है, वो इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। पोएट्री सभी महान ही थे, लेकिन लास्ट में एक गाना था जो इस फिल्म की पूरी कहानी को एक सारांश में दिखा सकते हैं। उसके बोल थे, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक यहाँ गुबार ही गुबार है। बुला रहा है क्या कोई मुझको चिलमनों के उस तरफ, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है। ये मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है, मुझे बहुत राज छुपाई हुई लाइन लगती है। फिर वही वाली बात आ जाती है कि ये मेरे लिए, मेरे बाहरी रूप से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पर फिर बात मेरे खुद के अस्तित्व से जुड़ी हुई ही मुझे लगती है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस प्रोफेशन में हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा जाति धर्म क्या है, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक इमोशन हूँ जो आत्मा के रूप में इस शरीर में वास करती है। शरीर की सीमाओं से बहुत पार हमें फिल्म उमराव जान लेके जाती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मीनिंगफुल कैरेक्टर रेखा जी ने अदा किया है। बहुत ही प्रभावशाली फिल्म। जो फिल्में हमें खुद से मिलाए, ऐसी कहानियाँ और बननी चाहिए, और फिल्में बननी चाहिए,
और जितना आप देखोगे इन फिल्मों को उतना आपको खुद के होने पे गर्व होगा। फिल्म एक बहुत बड़ा क्रिएटिव मीडियम है। इसके ज़रिए हमारा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, इसके ज़रिए हमारे रोज़मर्रा की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी और लाइफ के कुछ मकसद ढूंढने में हमें सुविधा होती है। मकसद तो सिर्फ खाना पीना सोना और जॉब करना नहीं है ना, खुद को सम्मान भी तो देना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों को सम्मान दे सकेंगे। आशा करता हूँ ये 3 फिल्में आप ज़रूर देखें और फिर कमेंट में लिखें कि आपके नज़रिए से आपके दिल को, आपकी आत्मा को कितनी छुई है ये फिल्मों ने। आप सबके अस्तित्व को, आप सबके अंदर जो ओरिजिनल आप हैं उसको सम्मान देते हुए मैं आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और बात कर सकूँ आप लोगों के साथ, और कमेंट भी करें। नमस्कार।